हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास का प्रैक्टिस नंबर 4 चालू करेंगे, जो हमारी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। आइए हम पढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री की शादी किस वाकाटक नरेश से की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय। अगला हमारा प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला हमारा प्रश्न है वेन-सांग ने अपने विवरण में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त को क्या कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्रादित्य। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मयूर शैली के सिक्के किस गुप्त सम्राट से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुमारगुप्त। अगला हमारा प्रश्न है स्कंदगुप्त ने गद्दी बैठते ही उसके साम्राज्य पर निम्नलिखित में से किसका आक्रमण हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हुड़ों का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त ने निम्नलिखित में से किस सम्राट का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पर्णदत्त। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में कौन हुड़ शासक नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुंग यून। ये एक यात्री था, चीनी यात्री था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त शासकों ने निम्नलिखित में कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। परमभट्टारक, महाराजा धीराज, चक्रवर्ती, ये तीनों उपाधियाँ उसने धारण की थी। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य में युद्ध और शांति का मंत्री निम्नलिखित में कौन होता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी महासंध विग्रहक। अगला हमारा प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गोविंद गुप्त किस प्रांत का गवर्नर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी तिरोहित। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन प्रशासन में प्रथम कुली क्या होता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सीलियों का मुखिया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राजकीय अभिलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रस्थपाल। अगला हमारा प्रश्न है नगर में निवास करने वाली जातियों की समिति किस नाम से जानी जाती थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए पूग। ठीक है। अगला आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा राज्य की ऐसी भूमि जो जंगली होती थी क्या कहलाती थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी अग्रहत। अगला प्रश्न है हमारा गुप्त काल में कृषि संबंधी कार्य देखने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए महाअक्षपटलिक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देश में सती प्रथा का प्रथम प्रमाण किस अभिलेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरण अभिलेख में। अगला प्रश्न है हमारा गुप्त शासकों के सिक्कों पर निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह अंकित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी, शंख भी, करुण भी, चक्र भी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में कौन मंदिर गुप्तकालीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका सही इसमें तिगवा का विष्णु मंदिर भी है, भूमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भगवान शिव के किस राज्य रूप का विकास गुप्त काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी, एक मुखी, चतुर्मुखी, अदनाश्वर सभी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी रचना विशाख दत्त की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए देवी चंद्रगुप्तम। अगला प्रश्न है निम्न कौन सी रचना भास की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा स्वप्नवास दत्तम भी भास का है और प्रतिज्ञा योग धाराणायम भी भास का है, चारु दत्तम भी भास का है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पी, ठीक है, वराहमिहिर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है हमारा चिकित्सा के संबंध में कौन सा ग्रंथ है? तो चरक संहिता, नवीनतम, अष्टांग हृदय, ये सभी ग्रंथ हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पंच सिद्धांतिका ग्रंथ लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणिर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं यात्रियों के राजकुमार के नाम से निम्नलिखित में किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वेन-सांग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है शिलादित्य निम्नलिखित में से किसका उपनाम था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन का। अगला प्रश्न है हर्षकाल में संदेशवाहक को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घध्वज। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा चैत्य के अंदर बने छोटे स्तूप को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए दगोबा।
अगला प्रश्न है हमारा, भुवनेश्वर के निकट उदयगिरी चैत्य गृह का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शुंग काल में। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न है, तमिल कवि जय गोंदार निम्नलिखित में किसका राजकवि था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुलोत्तुंग प्रथम। अगला हमारा प्रश्न है, चोल काल में वैलक्कार किसे कहते थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा के अंगरक्षक को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चोल काल में राजा के प्रधान सचिव को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी औले नायकम। ठीक है, औले नायकम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के शासक महेंद्र पंचम पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करने वाला चोल शासक कौन था? तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस चोल शासक ने नागपट्टम में चूड़ामणि नामक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजराज प्रथम। गंग शासक मधुकार्मानव को किस चोल शासक ने पराजित किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए राजेंद्र प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सिंचाई के लिए चोल गंगा नामक एक विशाल तालाब का कौन निर्माण कराया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न है, संगम काल में व्यवसायी वर्ग पुलेनियान क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रस्सी बनाने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संगम काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वेनिगर। ठीक है, वेनिगर। अगला प्रश्न है, संगमकालीन ग्रंथ में प्रेम विवाह को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचतीड़े। अगला प्रश्न है हमारा, संगमकालीन प्रसिद्ध ग्रंथ शिल्पाधिकारम की नायिका कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कणगी। अगला प्रश्न है, उरेवार किस सामग्री के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती वस्त्र। अगला हमारा प्रश्न है, थानेश्वर में वर्धन वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पुष्यभूति वर्धन। अगला प्रश्न है हमारा, मखौरी वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ईशान वर्मा। अगला हमारा प्रश्न है, रोमनों ने अपने सम्राट अगस्टस का मंदिर दक्षिण भारत में निम्नलिखित किस स्थल पर बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मुजेरिस। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में क्या प्रचलित था? तो मूर्तिवाद भी प्रचलित था, बहुदेवाद भी प्रचलित था, खंड दर्शन भी, सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वेनसांग ने किस चालुक वंश नरेश के काल में वातापी की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय के समय में। निम्नलिखित में कौन राजा वाचस्पति मिश्र का नहीं है? तो ये रचना बताना है, कौन वाचस्पति मिश्र का नहीं। ये प्रमाण मीमांसा जो है वाचस्पति मिश्र का नहीं है। तत्व कौमुदी, न्यायकारिका और योग सार संग्रह ये वाचस्पति मिश्र का है ग्रंथ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने अपना नाम और टकसाल के नाम अपनी और देवनागरी लिपि में पर खुदवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका शेर शाह। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा इसका शेर शाह। अगला प्रश्न है हमारा, शेर शाह के काल में मुहासिलाना क्या था? तो ये एक भूमि पैमाई शुल्क था। ठीक है, मुहशीलाना। अगला याद रखिएगा, शेर शाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीनपनाह को तोड़वाकर जिस किले का निर्माण कराया, निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली का पुराना किला। अगला प्रश्न है, दिल्ली की गद्दी पर दोबारा आसीन होने के बाद हुमायूं ने अकबर के किस जगह का गवर्नर नियुक्त किया? तो अकबर को लाहौर का गवर्नर नियुक्त किया। अगला प्रश्न है, मालवा के शासक बाज बहादुर ने अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए कितने मनसब प्रदान किए? तो इसने 2000 रुपये का मनसब प्रदान किया, 2000 ही। अगला प्रश्न होगा, पहला राजपूत शासक जिसने अपनी इच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो वो कौन था? भारमल था। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के काल में कालिंजर के विजय के दौरान मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मजनू खां। ठीक है, कौन था? मजनू खां था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में कालिंजर के किस किले पर किसका अधिकार था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा रामचंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर के गुजरात विजय के समय वहाँ का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फर खां द्वितीय। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के काबुल विजय के पहले काबुल का स्वतंत्र शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा हाकिम।
अगला प्रश्न है, अकबर ने काबुल पर विजय प्राप्त कर वहां का सूबेदार किसे बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मान सिंह को। अगला हमारा प्रश्न है, सिंध विजय के लिए अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अब्दुल रहीम खान खाना। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में निम्नलिखित में से किससे दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खानदेश। अगला हमारा प्रश्न है, अहमदनगर विजय के दौरान मुगल सेना का डटकर सामना किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चांद बीबी ने। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, असीरगढ़ का किला निम्नलिखित में किस राज्य में था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खानदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी विजय अकबर की अंतिम विजय थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असीरगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में किस प्रांत पर अकबर अधिकार नहीं कर सका था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गोलकुंडा। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर के काल में निम्नलिखित कौन सा विद्रोह नहीं हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। ठीक है। उज्बेक विद्रोह भी हुआ था, मिर्जावर का विद्रोह हुआ था, अफगान बलूचियों का भी विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वारा जारी किया गया मजहर निम्नलिखित किस प्रकार का दस्तावेज है? तो तो ये धार्मिक प्रकार का है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीन इलाही के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठीक है, अकबर ने जगत गुरु की उपाधि हरविजय सूरी को दिया था। ठीक है। अगला है, अकबर ने सुधार निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो इसने दास प्रथा का अंत, तीर्थ यात्रा का समापन, जजिया समाप्त सभी किया था। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है जो बीरबल के बचपन का क्या नाम था? तो बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने बीरबल को कविराज की उपाधि के साथ कितने का मनसब दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000 का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी की सेवा में अकबर अकबर की सेवा में आने पर टोडरमल ने किस जगह का दीवान बनाया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात का। ठीक है। अकबर को कहाँ का बनाया गया? गुजरात का उसको दीवान बनाया गया था टोडरमल को। अगला प्रश्न है हमारा, अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फैजी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, जन कल्याण से संबंधित 12 आदेशों की घोषणा किसने किया था? तो इसे जहांगीर ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, मेवाड़ के अमर सिंह को पराजित करने के लिए जहांगीर कई सेना नायक भेजे। अमर सिंह को निम्नलिखित में किसने संधि के लिए तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपने शहजादा खुर्रम। ठीक है। जहांगीर के दरबार में आने वाले यूरोपीय यात्रियों में निम्नलिखित में कौन था? तो ये सभी थे। ठीक है। थॉमस रो भी था, एडवर्ड टेरी भी था, विलियम फिश थे, ये सभी थे। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने किस गायक को कंठाभरण विलास की उपाधि दी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको तानसेन को। ठीक है। किसको दिया था? तानसेन को दिया था। अगला हमारा प्रश्न है, जहांगीर के काल में अहमदनगर का वजीर कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक अंबर था। अगला हमारा प्रश्न है, निजाम शाही की सेना में मराठों की भर्ती गुरिल्ला युद्ध पद्धति की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक अंबर ने। अगला हमारा प्रश्न है, जहांगीर ने खुर्रम की सफलता से खुश होकर उसे शाहजहां की उपाधि दी थी। तो कौन सी सफलता थी ये? दक्षिण अभियान। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन नूरजहां गुट का सदस्य नहीं था? तो ये था महावत खां नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के गोलकुंडा सैनिक अभियान के समय वहां का शासक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अबुल हसन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अब्दुल रहीम एवं फजलुल हक को निम्नलिखित में किस संगठन में योगदान था? तो कृषक प्रजा पार्टी में। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है, ये रिपीट हो गया है। अगला मेरा प्रश्न है, बिहार किसान सभा के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद। अगला हमारा प्रश्न है, रैयत संघ की स्थापना एन.जी. रंगा ने कहाँ किया था? तो ये आंध्र प्रदेश में किया था। अगला जो प्रश्न है, भारत में साम्यवादी दल के सदस्य निम्नलिखित में किस केस से जुड़े होने के कारण काफ़ी चर्चित रहे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र केस। अगला प्रश्न है, भारतीय वैश्विक दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका
एन दत्त मजूमदार ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदू धर्म का प्रथम सुधारक आंदोलन कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्म समाज। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिसेस्ट ऑफ जीसस, ये पुस्तक है, यह किसकी है? तो ये राजा राम मोहन की पुस्तक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय का संबंध निम्नलिखित किससे संबंध है? उनका संबंध ब्रह्म समाज से भी है, उनका आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने किया था, वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था, तो ये सभी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर किसका जन्म हुआ था? तो दयानंद का जन्म हुआ था, दयानंद सरस्वती का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आर्य समाज से जुड़े थे? तो ये सभी जुड़े थे, महात्मा हंसराज जुड़े थे, लाला लाजपत राय भी जुड़े थे, स्वामी श्रद्धानंद भी जुड़े थे, ये सभी जुड़े थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर होता है, यह किसका मानना है? यह स्वामी दयानंद का मानना था। अगला हमारा प्रश्न है, शुद्धि आंदोलन इस्लाम से पुनः हिंदू धर्म लौटने की प्रक्रिया को किसने अपनाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद ने। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बीबीओ डेरिजियो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र का संपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरिजियो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मौलाना शिबली नोमानी का संबंध किस आंदोलन से? तो ये अलीगढ़ आंदोलन से जुड़े थे। अगला हमारा प्रश्न है, मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता तैयार करने का श्रेय किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये देवबंद आंदोलन से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है, पीरी मुरादी प्रथा का विरोध निम्नलिखित में किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, तहजीब उल अखलाक पत्रिका का संबंध निम्नलिखित में किस व्यक्ति से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। अगला हमारा प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि स्थापना किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फुले ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, विधवा विवाह के समर्थन में किसने 1000 हस्ताक्षर वाला आंदोलन पत्र गवर्नर जनरल डलहौजी को दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला हमारा प्रश्न है, ईसाई धर्म प्रचारकों ने स्त्रियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए किस शहर में तरुण स्त्री सभा की स्थापना की थी? कलकत्ता में। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बम्बई में डिप्रेस क्लास मिशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो BR शिंदे ने किया था, याद रखिएगा इसको। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? तो ये है समाजवाद ही क्यों। ठीक है, वाई सोशलिज्म ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाने का श्रेय किसे है? तो ये पुर्तगालियों को है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके द्वारा अखबारों में लगाए गए प्रतिबंध से राजा राम राय का मिरातुल अखबार जो था बंद हो गया? तो इस कौन था? ये जॉन एडम्स था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गदर नामक समाचार पत्र गदर पार्टी किस स्थान पर प्रकाशित हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रेस की आज़ादी का समर्थक नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लिटन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो एक्ट आया था वो आपके लिटन के काल में ही आया था। अगला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए क्रिस्टोदास पाल को। ठीक है, अगला प्रश्न है, यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी भारत और अरब के सारे साहित्य से अधिक मूल्यवान है, तो किसने कहा था? ये मैकाले ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी निम्नलिखित में किस शिक्षा समिति से आयोग के सदस्य थे? तो ये सैडलर आयोग से संबंधित थे। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वायसराय का ब्रेक डाउन प्लान से संबंध है? तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला हमारा प्रश्न है, 1919 में नाई धोबी बंद आंदोलन का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो ये प्रतापगढ़ से है। अगला प्रश्न है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1947 की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रेणुका राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
लॉर्ड लिथगो के काल में नियुक्त चैटफील्ड कमेटी का संबंध निम्नलिखित किस विषय से संबंधित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित था। अगला हमारा प्रश्न है 20 ईसापुर से 300 ईस्वी के मध्य की अवधि की एक विशेषता विदेशी व्यापार की वृद्धि को प्रायः स्वीकार किया जाता था। निम्नलिखित कारणों में कौन सा कारण उस वृद्धि में सहायक नहीं था? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, भारत राजनीतिक दृष्टि से एक हो गया था। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में किसने धर्मराय महाराज की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर हो जाए और जिसका औचित्य उसने अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेन प्रथम। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मदुरा में थी। अगला हमारा प्रश्न है शैलेंद्र नरेश बालपुत्र द्वारा नालंदा में निर्मित 1000 के निम्नलिखित एक बिहार के लिए निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने 5 गांव दान में दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका देवपाल ने। अगला हमारा प्रश्न है अरब लेखकों ने दक्षिण के किस राजवंश की गणना संसार के 4 सोम शासकों में की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मान्यखेत के राष्ट्रकूट। दोस्तों ये आज का हमारा 125 प्रश्न था इतिहास का, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट में लाइक कमेंट शेयर करिए और अधिक से अधिक हमारे पोस्ट अधिक से अधिक हमारे आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।